ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे कर्क राशि, कर्क लग्न के जातकों के लिए कैसा जा रहा है अक्टूबर का महीना। यह महीना आपके लिए बहुत हद तक अच्छा ही है। कुछ चीज़ें हैं जो देखनी पड़ेंगी आपको, लेकिन बहुत बुरा नहीं है। बुरा कुछ भी नहीं है एक्चुअली, थोड़ा बहुत ध्यान रखने की बात है, लेकिन अच्छा अधिक है। सबसे अच्छा आपके लिए मंगल ही कर रहे हैं, और क्योंकि मंगल आपके दो अच्छे भाव के स्वामी हैं, आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, अपने ही राशि को देख रहे हैं चतुर्थ भाव से, और आपके पंचमेश भी हैं। तो पंचमेश और कर्मेश होकर मंगल राजयोग बना रहे हैं। आपके पंच महापुरुष राजयोग में से एक राजयोग बन रहा है आपका मंगल के द्वारा। कहीं ना कहीं मंगल आपके लिए प्रॉपर्टी के कारक बन रहे हैं इस समय। प्रॉपर्टी हालांकि लेने से ज़्यादा बेचने के चांसेस बढ़े हुए हैं आपके। प्रॉपर्टी बेचने के चांसेस इसलिए बढ़े हुए हैं क्योंकि प्रॉपर्टी के कारक हैं आपके शुक्र महाराज, और शुक्र महाराज इस महीने 9 अक्टूबर को गोचर कर जाएंगे आपके लिए थर्ड हाउस में। हालांकि नीचे हो जाएंगे और अपने से 12वें हो जाएंगे। तो शुक्र महाराज अभी तक धन भाव में है आपके, और प्रॉपर्टी के कारक बने हुए हैं। तो आपके प्रॉपर्टी से लाभ, धन लाभ होने के चांसेस बने हुए हैं। शुक्र आपके लाभेश भी हैं और शुक्र आपके चतुर्थेश भी हैं। प्रॉपर्टी अभी खरीदने के योग बने हुए हैं, या प्रॉपर्टी या वाहन का लाभ होता हुआ दिख रहा है 9 अक्टूबर तक आपके लिए। लेकिन 9 अक्टूबर के बाद प्रॉपर्टी बेचने के, यदि कोई प्रॉपर्टी है जो बेचना चाहते हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं, या वाहन बेचने का काम है आपका, वाहनों का डिस्ट्रीब्यूशन है, या कोई शोरूम वगैरह ऐसा कुछ काम हो आपका, वाहनों से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो, या यातायात से जुड़ा हुआ कोई परिवहन का काम करते हो, वहाँ से आपको भरपूर लाभ होने वाला है। सामान बेचने के लिए अच्छा हो जाएगा 9 अक्टूबर के बाद से। शुक्र महाराज आपके षष्ठ भाव में आ जाएंगे, उससे पहले बुध महाराज आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, और शुक्र आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे, चूँकि चतुर्थेश हैं, हाँ लाभेश भी हैं। नीच का ग्रह है, अचानक से आपको लाभ करेगा, चूँकि सूर्य के साथ रहेंगे कुछ दिनों के लिए, 9 दिनों के लिए मान के चलिए। इन 9 दिनों में आपके धन प्रॉपर्टी से आ सकते हैं, प्रॉपर्टी आपकी बिक सकती है। अगर बेचना चाहते हैं, कोई फ्लैट है, कोई पुराना मकान, या गांव का कोई पैतृक संपत्ति का मकान है, कुछ भी है, ऐसी प्रॉपर्टी जो बेचना चाहते हैं बहुत दिनों से, वो बिक जाएगी आपकी, और वहाँ से आपको धन लाभ होगा। प्रॉपर्टी बेचने के अच्छे योग बनेंगे 9 अक्टूबर के बाद से। बुध आपके 3 तारीख से ही मंगल के साथ रहेंगे चतुर्थ भाव में। अब चतुर्थ भाव में पहले उच्च के बुध थे आपके 3 अक्टूबर तक, 3 अक्टूबर के बाद से आपके लिए चतुर्थ भाव में अच्छा ही है इनका गोचर। हालांकि आपके 12वें घर के स्वामी हैं, तो विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, भूमि से जुड़ा हुआ कोई काम है, वो आपका बन जाएगा। तो भूमि बेचने का जो प्रोग्राम कर रहे हैं बाहर से, अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी दूर की प्रॉपर्टी है आपकी जो बेचना चाह रहे हैं आप, जिसके पास तक जाने की पहुँच नहीं है, आपका दूसरे राज्य में है, वहाँ की प्रॉपर्टी आप निकाल सकते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी है आपके लिए, या विदेश से जुड़ा हुआ कोई ऐसा काम करते हैं, वाहनों का काम है, विदेशी वाहनों का काम करते हैं आप, बेचने का काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, वहाँ पे आपके लिए अच्छा योग बनेगा। वाहनों को आपके व्यापार में तरक्की आएगी। और चूँकि मंगल महाराज आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं और सप्तम भाव को देख भी रहे हैं, अपने उच्च के स्थान को, तो वाहन के स्थान में, भूमि के स्थान में बैठे हुए हैं, और ऐसे किसी व्यापार में हैं आप, भूमि वाहन से जुड़े हुए व्यापार में ही, तो वो ऑलरेडी आपके काम को बढ़ा रहे हैं और लाभ भाव को भी देख रहे हैं। तो ये समय है भूमि खरीदने बेचने, वाहन खरीदने बेचने और उससे लाभ कमाने का। अगर यही व्यापार है आपका, तो ये मान के चलिए कि ये पूरा महीना एटलीस्ट मंगल यहाँ 27 अक्टूबर तक है, तो पूरा महीना ही मान के चलिए। तो मंगल महाराज आपके पूरे महीने ही है। 27 अक्टूबर के बाद वो पंचम में आएंगे, अपने ही राशि में होंगे, तो भी लाभ ही कराएंगे आपके लिए, अलग तरह का लाभ, जैसे शेयर मार्केट वगैरह से, लेकिन वो मंथ एंड में होगा। पूरे मंथ लगभग आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, या व्यापार करते हैं, या वाहनों से जुड़ा हुआ काम करते हैं, या फिर किसी अन्य फील्ड में हैं आप, जहां लग्जरी आइटम्स देते हैं आप बना के किसी को, या फिर लग्जरी आइटम का काम करते हैं, गोल्ड वगैरह का काम करते हैं, ऑर्नामेंट्स का काम करते हैं, इनमें उछाल देखने को मिलेगा। इन कामों में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। सूर्य महाराज भी अंतिम में 17 अक्टूबर से आपके साथ मंगल के होंगे। अब ये सूर्य महाराज आपके
इस तरह के कामों में अच्छा करते हैं। किस तरह के काम में? गोल्ड वगैरह के काम में, लग्जरी के काम में। तो लग्जरी आइटम होता है आपका गोल्ड का, तो ये चतुर्थ भाव में आएंगे, मंगल के साथ होंगे। अगर आप व्यापारी हैं, सोने के व्यापारी हैं या किसी अन्य तरह के लग्जरी आइटम्स के व्यापारी हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। ये समय है व्यापारियों के लिए ज़्यादा अच्छा। कार्य क्षेत्र में भी आप अच्छा ही करेंगे, क्योंकि मंगल हैं वर्दी वाले, किसी भी रोल में हैं आप, अधिकारी वर्ग में हैं आप, अधिकारी क्षेत्र में अगर हैं, वहाँ पे आपका जो काम होगा देखते ही बनेगा, क्योंकि बुध महाराज भी 24 अक्टूबर तक हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा विशेष रूप से बीच का जो समय होगा एक हफ्ते का, मान चलिए कि 17 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक, 17 से 24 अक्टूबर का जो समय है एक हफ्ते का, इस एक हफ्ते में आप कार्य क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाएंगे। कोई बड़ी डील करना, चाहे बैंकिंग सेक्टर में हो या किसी भी सेक्टर में हो, विदेश जाने के प्रोग्राम हो, बहुत बड़ी डील हो, आपकी क्लाइंट से मीटिंग हो, ये समय बहुत अनुकूल है आपका। 17 से लेकर 24 अक्टूबर का जो समय होगा वो बड़ी डील करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। 18 अक्टूबर को और चूँकि बड़ा एक गोचर हो जाएगा आपका गुरु महाराज का। गुरु महाराज आपके लिए बहुत दिनों से बैठे हुए हैं। गुरु महाराज आपके लग्न में आ जाएंगे। गुरु महाराज 12वें घर में बैठे हैं। 12वें घर में बैठे हुए गुरु बुध के घर में, वो भी आपके भाग्येश थे। तो भाग्य, पूजा पाठ, धर्म कर्म के काम के लिए तो अच्छे थे, लेकिन षष्ठ भाव के स्वामी हैं, विपरीत राजयोग बना के बैठे थे, तो जॉब के लिए तो अच्छे थे, विद्यार्थियों के लिए भी अच्छे थे। लेकिन अब लग्न में आ जाएंगे। अब षष्ठेश का लग्न में आना पेट संबंधी बीमारी अवश्य देगा आपके लिए, लेकिन चूँकि गुरु महाराज लग्न में आएंगे, आपके भाग्येश भी हैं, अपने भाग्य भाव को देखेंगे भी जहाँ शनि महाराज बैठे हुए हैं। तो शनि महाराज आपके भाग्य को स्लो कर रहे थे बहुत दिनों से। हालांकि वो जहाँ बैठते हैं वहाँ भाग्य वृद्धि करते हैं। भाग्य वृद्धि उनकी होगी जो 40 साल के ऊपर हो गए हैं या 40 साल के आसपास के, जिनका भाग्य बहुत दिनों से उदय नहीं हो रहा था, उनके लिए शनि महाराज वहाँ बैठ के भाग्योदय कर रहे थे। लेकिन जो कम उम्र के लोग हैं, 30 या 30 से नीचे के, उनके भाग्य में वृद्धि नहीं करते शनि, उनको टेस्ट करते हैं। तो आपका जो टेस्टिंग टाइम था उसमें थोड़ी सी सुधार होगा। ये टेस्टिंग टाइम आपके लिए गुरु के लग्न में आने से 18 अक्टूबर के बाद गुरु की दृष्टि पड़ेगी अपने ही घर पे, नवम दृष्टि, पंचम दृष्टि पड़ेगी। संतान के लिए, शिक्षा के लिए अच्छा समय होगा। और कहीं ना कहीं ये गुरु महाराज का लग्न में आना आपके लिए अच्छा है। हाँ, ये है कि थोड़ी बहुत स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि षष्ठेश का लग्न में होना बीमारी दे सकता है। हाँ, कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी आपको। अगर कोई किसी कर्जे से परेशान थे आप, बहुत दिनों से लोन वगैरह ले रखा था आपने, वहाँ आपको थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। गुरु महाराज आपके लिए विपरीत राजयोग हालांकि बना रहे थे, वो जो परेशानियाँ थी अभी तक नहीं आ रही थी, तो कर्जे वगैरह में होंगे, फिर भी परेशानियाँ कर्जे की नहीं आएंगी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ थोड़ी बहुत आ सकती हैं। गुरु महाराज आपको कर्जे से बाहर निकाल लेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको धार्मिक भी रहना पड़ेगा। बात करते हैं नौकरी और व्यापार के, तो समय अच्छा है। शिक्षा और संतान, बुध महाराज अंतिम में आ जाएंगे आपके पंचम भाव में 24 अक्टूबर को। तो शिक्षा के लिए, पहले भी शिक्षा के लिए अच्छा है। हाँ, ये है कि शिक्षा के लिए बाहर जो लोग गए हुए हैं, क्योंकि अब मंगल अपने से 12वें हैं, तो 27 अक्टूबर तक मंगल वहीं रहेंगे। 27 अक्टूबर अंतिम में गोचर कर जाएंगे अपने ही भाव में। तो 27 अक्टूबर तक अगर आप बाहर जाना चाहते हैं शिक्षा संबंधित क्षेत्र में, तो अच्छा है। शिक्षकों के लिए अच्छा है। बाहर जाके अगर कोई एग्ज़ाम देना चाहें तो लाभ प्राप्ति होगी, क्योंकि मंगल आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, कर्म भाव को देख रहे हैं। जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए समय अनुकूल रहेगा। अगर ट्राई करते हैं शिक्षा के लिए कभी भी, तो काम आपका बनेगा। सूर्य 17 अक्टूबर से बाकी इस महीने तो यहीं रहेंगे, चतुर्थ भाव में ही। हालांकि दिग्बली यहाँ नहीं होते हैं, ना ही सूर्य ना ही मंगल, फिर भी। और सूर्य तो नीच के हो जा रहे हैं सप्तम में, चतुर्थ में तुला राशि है, तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं। तो चतुर्थ भाव में नीच के सूर्य का होना, और कहीं ना कहीं सूर्य महाराज आपके धन भाव के स्वामी हैं, तो धन भाव में केतु बैठे हैं, तो ये समय होगा आपके धन को विशेष सोच समझ के खर्च करने का। 17 तारीख के बाद जहाँ भी प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे आप या बेचेंगे भी, तो सोच समझ के डील करिएगा, नहीं तो आपको हानि हो सकती है। धन हानि के योग बन जाएंगे। प्रॉपर्टी में आप कोई ऐसी विवादित प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, क्योंकि मंगल वहाँ है, सूर्य हैं, योग बनेंगे अच्छे। लेकिन अगर आपने सोच समझ के काम नहीं किया, हालांकि बुध भी वहीं है,
और बुध का वहाँ होना, विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम है तब तो अच्छा है, कोई विदेशी प्रॉपर्टी है तब तो काम अच्छा बनेगा आपका। अब चूँकि सूर्य भी नीच के हो रहे हैं, नीच का ग्रह मैंने बताया सूर्य और शुक्र 2 ग्रह नीच के हो जाएंगे आपके। और शुक्र तो बहुत दिन नहीं रहेंगे, सूर्य 17 को आ रहे हैं और शुक्र भी मान लीजिए कि मंथ एंड में नॉर्मल हो जाएंगे आपके, या इस महीने तो मान लीजिए नीचे ही हैं, अगले महीने में सही रहेंगे। ये महीना लगभग नीचे हैं क्योंकि 9 अक्टूबर को हो रहे हैं, 26-27 दिन एक राशि में होते हैं, तो ये महीना तो आपका निकल जाएगा पूरा, शुक्र भी नीच के ही रहेंगे। फिर भी नीच का ग्रह आपको दिलाता तो है धन, अपार धन दिलाता है अचानक से। जिस कुंडली में ऐसा योग होगा, सूर्य नीच के होकर प्रॉपर्टी भाव में है, मंगल नीच के मंगल भी हैं वहाँ पे और बुध भी हैं, तो ये कारक तो हो रहे हैं प्रॉपर्टी बेचने के और धन बड़ा प्राप्ति करने के। लेकिन अगर प्रॉपर्टी लेने जाते हैं वहाँ सोच समझ के ही काम करिएगा। प्रॉपर्टी लेते हैं या कोई बड़ी डील करने जाते हैं तो सोच समझ के ही निर्णय लीजिएगा। मंथ एंड अच्छा है आपका। 24 तारीख को बुध महाराज आपके आ जाएंगे पंचम भाव में। पंचम भाव में बुध आएंगे, 12वें घर के स्वामी हैं। अगेन मैंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर बाहर जाना चाहते हैं, जॉब के लिए जाएं या कोई एग्ज़ाम है तो अच्छी बात है। अब ये कम्युनिकेशन के कारक हैं बुध। इस समय में जितने भी कम्युनिकेटर हैं, यानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हों, प्रीचर हों, किसी भी तरह से आप कम्युनिकेशंस के फील्ड से जुड़े हुए हों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। आप लोग के लिए धन प्राप्ति के योग बनेंगे, लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। बुध महाराज लक्ष्मी स्थान में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लक्ष्मी प्राप्ति कराते हैं वाणी से, तो वाणी से संबंधित जितने भी कार्य हैं वहाँ से आपको धन प्राप्ति होगी। अंतिम में मंगल भी अपने ही राशि में आ जाएंगे और वहाँ से फिर लाभ भाव और 12वें भाव को देखेंगे, तो मंगल का पंचम में आना भी अच्छा है। अब बुध और मंगल दोनों जब पंचम में आ जाएंगे तो अब शेयर मार्केट वगैरह से लाभ पाने के लिए बहुत अच्छा समय होगा। तो मंथ एंड में आप शेयर मार्केट में अगर निवेश करना चाहते हैं 27 के बाद, वहाँ से लाभ प्राप्ति होगी और विदेशी किसी फर्म में लगाते हैं आप तो ज़्यादा अच्छा अनुकूल रहेगा। हाँ, मंगल की दृष्टि आपके अष्टम भाव पे भी होगी, तो थोड़ा सा गुप्त बीमारियों से, बवासीर वगैरह या कुछ और ऐसा हो सकता है, परेशानी हो या चोट चपेट के एक्सीडेंट के खतरे बढ़ सकते हैं थोड़ा। राहु महाराज भी वहाँ हैं, लेकिन पैतृक संपत्ति के भी योग बना देंगे। मंगल आपके 12वें घर के को देख रहे हैं, विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी धन संपत्ति है आपका बेचना चाह रहे हैं तो वहाँ से ये पूरा योग बना हुआ है आपका पूरे महीने। तो समय अनुकूल है, कार्य क्षेत्र हो, व्यापार हो अथवा आपके बिजनेस में स्टूडेंट्स हों, स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल होगा। मंथ एंड में ज़्यादा अच्छा है, तो समय अनुकूल है सबके लिए। लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। मैरिड लाइफ में तो अच्छा है समय, लव लाइफ में उतना अच्छा मैं नहीं कहूँगा। लव लाइफ के लिए समय शुरुआत में अच्छा है। हाँ, जिसके मंगल अच्छे हो कुंडली में उनके लिए अच्छा है, चूँकि कारक है मंगल आपके लिए, तो बहुत तो नहीं, लेकिन हाँ जो लोग पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते हैं, उनके लिए लव लाइफ अच्छा होगा। मंथ एंड में समय अनुकूल है। मंथ एंड के पहले ये पूरा महीना जो होगा आपके लव लाइफ को डिस्ट्रॉय करने वाला होगा। मंथ एंड में समय अनुकूल है लव लाइफ के लिए। मैरिड लाइफ के लिए समय ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। तो समय कुल मिला के देखें तो अच्छा ही है आपके लिए। सेहत का, अपनी माता की सेहत का ध्यान रखिएगा कम से कम आखिरी 15 दिन में। अंतिम के 15 दिन जो हैं इस महीने के अक्टूबर के, उसमें अपनी माता के सेहत का ध्यान रखिएगा। और अगर किसी की डिलीवरी वगैरह होने वाली है तो मंथ एंड में अगर है डिलीवरी वगैरह तो हो सकता है कि ऑपरेशन से हो, तो वहाँ भी थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। और अपने स्वयं के लिए पेट संबंधी कोई परेशानी हो सकती तो वहाँ से भी आप केयरफुल रहिएगा। बाकी समय आपके लिए ठीक है, लाभ प्राप्ति का है। थोड़ी सी व्यापार में मेहनत कर रहे हैं, सहयोग रहेगा। इस महीने के अंतिम से पहले 25 अक्टूबर के पहले तक व्यापार आपका तरक्की देखने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें।